अब हम पढ़ने वाले हैं क्लोन। एरे को क्लोन कैसे करते हैं। क्लोन क्लोन मतलब क्या होता है, कॉपी करना, किसी भी एरे का कॉपी करना। पहले भी सबको पता है, कंट्रोल सी मारो कॉपी हो गया। लेकिन हमें मेथड से करना है कॉपी। क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्लोनिंग। इसमें क्या होता है, हम एरे की वैल्यू को कॉपी करते हैं। कॉपी किस लिए करते हैं, ताकि हम एक एरे को कॉपी कर सके और उसमें बाद में मॉडिफाई कर सके, और इसने एरे को बिना कुछ छेड़े बिना। मैंने एक एरे बनाया, यहाँ से एक एरे कॉपी करा। रूल ले लेगा अपने आप ही, सारे कमेंट करें। मैंने एक एरे लिया। अब मुझे इसे कॉपी करना है। पहला भी है स्लाइस। स्लाइस मतलब क्या होता है, पीसेस करना। इसके लिए क्या करना होता है, पहले देखो, मैंने एरे को प्रिंट करा, एरे आ गया। लेकिन मुझे इसकी कॉपी करनी है, तो हमें पास करना होता है एरे का नाम डॉट स्लाइस। डॉट स्लाइस, इसके अंदर हमें एक वैल्यू पास करनी होती है, ज़ीरो। ज़ीरो पास करो, पूरा एरे कॉपी हो जाता है। देन इसे एक वेरिएबल में ले लो। मैं लिखा कॉन्स्ट ए बी। अब मैं इसे ए बी को कॉल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए बी। सर अंडो करने के लिए करना पड़ता है, अंडो करने के लिए। कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई। देखो पूरा कॉपी हो गया। 29 पे पूरा कॉपी हो गया। कैसे, एरे का नाम डॉट स्लाइस, स्लाइस में क्या पास करनी होती है, ज़ीरो। ये क्लियर इतना। एरे डॉट स्लाइस, एरे का नाम डॉट स्लाइस। जीरो क्यों दिया सर? ज़ीरो से पूरा एरे आ जाता है। अभी बता रहा हूँ। मतलब लिया है हमने। हाँ, जीरो से इस एरे में जितनी वैल्यू है पूरी आ जाती है। क्यों, जीरो ही क्यों दिया, देखो एरे का नाम लिखा डॉट स्लाइस, ये दो वैल्यू लेता है, कहाँ से और कहाँ तक। हमने लिखा वन से लेके फोर तक वैल्यू दे दो। वन से लेके फोर कर, इसके लिए जीरो, इसके लिए वन, इसके लिए टू थ्री फोर। एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। इसके लिए जीरो वन टू थ्री फोर, हमने लिखा है वन से लेके फोर तक दे दो। मतलब एक दो तीन चार ये वैल्यू देगा, वन से लेके फोर तक। हमने लिखा एरे कॉन्स्ट बी सी। अब बी सी को प्रिंट करते हैं। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग बी सी। इसने क्या दिया, 78 जीएस और 89, लेकिन फोर्थ वाली वैल्यू नहीं दी। क्यों, स्लाइस जो होता है लास्ट इंडेक्स नंबर को इंक्लूड नहीं करता। हमने दिया चार तक, लेकिन ये देता है तीन तक ही। क्यों, क्योंकि लास्ट इंडेक्स नंबर को इंक्लूड नहीं करता, इसलिए हमने इसे दिया यहाँ पे जीरो। जीरो से क्या हुआ, इसे इसने पूरा दे दिया। समझे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्लाइस डज नॉट इंक्लूड लास्ट इंडेक्स नंबर। सही है, ये हो गया स्लाइस पहला भी। मैंने इसे करा कमेंट स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। अगला भी है कॉनकैट। पहला हो गया स्लाइस, दूसरा हमारा कॉनकैट। हमने एक एरे बनाया। डॉट कौन करता है सर? हाँ, जैसे डॉट स्लाइस। हमने एक एरे लिखा। अब हम इसे कॉपी करते हैं दूसरे मेथड से, उसका नाम है कॉनकैट। उसका सिंटेक्स देखो कैसा होता है, एरे ब्रैकेट फिर डॉट फिर कॉनकैट, और इसके अंदर एरे का नाम पुश कर दो, पास कर दो। मैंने नाम पास कर दी एरे, और इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मैंने नाम दिया कॉन्स्ट ए बी। अब मैं ए बी को कॉल करूँगा तो हमारा एरे क्लोन हो गया। देखो हो गया लाइन नंबर 41 पे। और इसे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरे। ये होता है एरे डॉट कॉनकैट, और यहाँ पे एरे का नाम पास कर दो। इससे क्या हो, कॉपी हो गया। लाइन नंबर 42 पे, लाइन नंबर 40 पे देखो सेम आ गया, कॉपी हो गया।
सर हमने एरे लिया पहले, तो उसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करा दे देखने के लिए कि प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ। आगे सही। फिर हम इसे कॉपी करते हैं। तो इसके लिए अलग वेरिएबल ले रखे हमने कॉन्स्ट का। ये इसका सिंटेक्स होता अगर है अरे। इसको एरे इज इक्वल टू करेंगे तब नहीं आएगा, नहीं, लेना पड़ेगा सर। हाँ एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने स्लाइस में करा था वैसे ही। सर उस लास्ट में बिना वैल्यू भी प्रिंट हो गया था मेरा। कौन सा बोल रहा हूँ? सर ये स्लाइस वाला। सर एरे जब डॉट हमने ना स्लाइस। स्लाइस में क्या करा था, हमने दिया था एरे इज इक्वल टू लिया था ना, मैंने यहाँ पे एरे डॉट स्लैश स्लैश में 0 तब दिया, प्रिंट हो गया था। उससे पूरा एरे कॉपी हो गया ना। ये हो गया हमारा कॉनकैट। तीसरा भी होता है स्प्रेड। स्प्रेड उसका नाम क्या है? स्प्रेड। मैंने एक एरे लिया और मैंने एरे में करा। इसका सिंटेक्स देखो कैसे होता है। पहले एरे ब्रैकेट, फिर 3 डॉट, 1 2 3 डॉट, फिर एरे का नाम। ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर। देन मैंने इसे एक वेरिएबल में ले लिया, उसका नाम दिया कॉन्स्ट, उसका नाम दिया ए बी। अब मैंने ए बी को कॉल करा कंसोल डॉट लॉग ए बी, सेव मारा, मेरे पास पूरा एरे आ गया। ये होता है कॉपी करने के मेथड, स्लाइस, कॉनकैट और स्प्रेड। स्लाइस में क्या होता है? 2 पैरामीटर लेता है, कहाँ से कहाँ तक। अगर आपको पूरा चाहिए तो 0 पास कर दो। कॉनकैट में क्या होता है? पहले एरे ब्रैकेट डॉट, फिर कॉनकैट, कॉनकैट के अंदर एरे का नाम पास कर दो। स्प्रेड में क्या होता है? एरे ब्रैकेट फिर 3 डॉट, 3 डॉट कंपलसरी है, फिर एरे का नाम। तो इससे पूरा प्रिंट होता है। ये 3 मेथड आपको एरे को कॉपी करने के, स्लाइस, कॉनकैट और स्प्रेड। इतना सही है। अब देखो ये हमें कहाँ पे हेल्प होता है, क्लोनिंग कहाँ पे हमें हेल्प होता है? जब हम किसी एरे में मॉडिफाई करना चाहते हैं ओरिजिनल एरे को बिना कुछ छेड़े बिना, वहाँ पे हमें क्लोनिंग हेल्प होती है। हाँ, उसको मतलब कॉपी करके वहाँ पे हाँ, उसमें छिड़का। हम डुप्लीकेट एरे बना लेंगे, फिर उसमें पुश पॉप अनशिफ्ट शिफ्ट करेंगे। मैंने एक एरे लिखा और मैं इसका पहले क्लोनिंग कर लेता हूँ, मतलब इसका कॉपी बना लेता हूँ। कैसे? मैं स्लाइस से करता हूँ, एरे डॉट स्लाइस और यहाँ पास करते 0 और इसे एक वेरिएबल में ले लिया कॉन्स्ट बी सी ए, और मैंने बी सी ए को कॉल कर दिया कंसोल डॉट लॉग बी सी ए, सेव मारा, हमारे पास पूरा एरे आ गया लाइन नंबर 51 पे। अब मुझे इस वाले में, कॉपी वाले में मॉडिफाई करना है। हाँ बोलो। सर आपकी स्क्रीन में देख। तुम्हारा नेटवर्क इस वजह से नहीं दिख रही, वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, देख लेना। सर तो मैं लीव कर दूं? हाँ कर दो। ओके सर। बीसी हो गया। अब हम करते हैं इस डुप्लीकेट एरे में मॉडिफाई। देखो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरे और इसका आगे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल एरे और डुप्लीकेट एरे, इससे पता चलेगा कि इसमें क्या चेंज हो रहा। मैं लिखा ओरिजिनल, ORIGINAL ओरिजिनल एरे। ठीक है, आ गया ओरिजिनल एरे। और यहाँ पे लिखता हूँ डुप्लीकेट एरे, डुप्लीकेट एरे कॉमा एक दूसरी वैल्यू, आगे डुप्लीकेट एरे। अब हम करते हैं डुप्लीकेट में मॉडिफाई। एरे का नाम क्या है? BCA, डुप्लीकेट का। हम लिखा BCA डॉट पुश। पुश में क्या होता है? लास्ट में वैल्यू ऐड हो जाती है। मैं करता हूँ राहुल ऐड कंसोल। अब मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग BCA, देखो राहुल ऐड हो गया। क्लियर इतना? ये होता है क्लोनिंग का हेल्प। जहाँ पे हमें मॉडिफाई करना हो तो वहाँ पे पहले क्लोन कर लो, फिर उसमें मॉडिफाई करो। ऐसे पुश पॉप अनशिफ्ट शिफ्ट कर लोगे, करो।